ओके शजील, क्या हाल है? मैं यार आज तुझे बताऊंगा कि किस हम लोग गिटहब को मतलब कि क्लोन कैसे करेंगे, रिपोज और उसकी बेसिक कमांड्स क्या होती हैं। सो हमारे एग्जांपल के लिए ये रिपो है पब्लिक बग डिटेक्शन की। तो यहाँ से कोड अपने एसएसएच से कॉपी कर ले। अगर तेरे पास एसएसएच का ऑप्शन नहीं आ रहा, सो अपनी एसएसएच की जनरेट कर और उसको गिटहब पे स्टोर कर ले। एक बार स्टोर हो जाएंगी, तेरे पास किट इंस्टॉल होना चाहिए। किट इंस्टॉल हो के तो उसके बाद तुझे जहाँ पे वो कॉपी करनी है ना, क्लोन करनी है ड्राइव, तो उधर जा। सो मेरी केस में डी ड्राइव, उसमें प्रोजेक्ट्स डी ड्राइव में जाऊँगा। उसमें अब्दुल राफ़े होगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे और उसमें प्रोजेक्ट्स होंगे। और वो यहाँ पे मैं अपना सारे प्रोजेक्ट गिटहब के क्लोन करता हूँ। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे पहले से ही। मैं अब तुझसे क्लोन करूँगा तो गेट क्लोन, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी यूआरएल, और उस मेरे एसएसएच के थ्रू क्योंकि मेरा कनेक्टेड है तो वो क्लोन कर देगा। जब तूने अपने कंप्यूटर पे लानी है तो तू गिट क्लोन की कमांड यूज़ करेगा। ठीक है, अब ये क्लोन कर रहा है, 66% हो गए हैं। और अब देखो ये क्या क्या कर रहा है या नहीं कर रहा। एक मिनट, क्लोनिंग हो रही है। 12 हो गई है और क्लोन हो गया है। ठीक है, सो LSCD, ठीक है, बग डिटेक्शन, ये हमारी रीपो है। ठीक है, इसके अंदर बंच ऑफ फाइल्स हैं, जिसमें ये हमारी ये तेरी टेस्ट फाइल है, ये मेरी फाइल है, इसमें हमारा मॉडल है, इसमें कुछ चेक पॉइंट्स है, रीडमी है, लाइसेंस है और ब्ला ब्ला, और CSV हमारी डेटा फाइल है। ठीक है, सो हमने पहले चेक करना हो, अगर हमने देखना हो कि हमारी कौन सी मतलब कि ब्रांच है, तो गेट चेकआउट, ठीक है, ब्रांच मेरे ख्याल से कमांड है, नहीं, गेट चेकआउट। ठीक है, तो अगर तू गिट चेकआउट लिखता है तो वो तुझे बता देता है कि यार आपकी मेन ओरिजिन ब्रांच है। वैसे तौर पे ये एक चीट शीट भी अवेलेबल है गिट के लिए, जैसे मैं यूआरएल भी साथ दे दूंगा। ठीक है, तो अम, हाँ, ठीक है, मतलब कि अगर हमने कोई ब्रांच चेक करनी है ना, तो गिट ब्रांच। ठीक है, तो अगर मैं टाइप करूँ तो उससे बता दिए ब्रांच है, मतलब कि मेन ब्रांच है। और अगर मैं इसके आगे आर डालूँ ना, -R, तो वो बता देगा कि यार कितनी ब्रांचेस अवेलेबल है। इस केस के अंदर एक ही ब्रांच है और वो मेन है। अब मैं तेरे सामने एक लाइव ब्रांच बनाऊंगा, मतलब कि मेन मैंने खोली हुई है, मैं इसे एक ब्रांच ड्राइव करूँगा। तो उसकी कमांड है गेट चेकआउट -B, आगे ब्रांच का नेम होगा जो कि इस केस में राफे डेवलपमेंट, और उससे मेरी ब्रांच क्रिएट कर दी। अब मैंने अब ये देखना है कि ये ब्रांच अप टू डेट है या नहीं है, किसके कि पिछली वाली ब्रांच से। तो गेट पुल, पुल की कमांड जो होगी वो सारी की सारी जो है ना, वो अप टू डेट कर लेगी। तो अब वो पुल करेगा, अब वो देखेगा कि क्या ये ब्रांच अप टू डेट है लास्ट चेकिंग पॉइंट से। और साथ ही मुझे उसने नीचे कह दिया है, अगर देखो ये ब्रांच डिप्लॉय नहीं हुई हुई है, ठीक है, तो इसको ब्रांच को डिप्लॉय करूँ या ना करूँ। तो इससे कह दिया, अगर तुमने अगर पुल करोगे तो तुम्हें सारा रिमोट और ब्रांच का नाम भी देना होता है कि तुमने किस ब्रांच पे रिमोट करना है। इस केस के लिए अभी तो मैं यही कमांड जो इसने बताई है ना कि यार डिप्लॉय करने वाली, यही कॉपी करता हूँ और यही पेस्ट करके सेंड कर देता हूँ। और उससे कह दिया कि यार तुम्हारी हो जाएगी ब्रांच डिप्लॉय। अब मैं कोई कोड में चेंजिंग करता हूँ, तो मैं इसको डायरेक्टरी का कोड में ओपन कर लेता हूँ। सो अब मैं यहाँ से, चलो, अपनी वाली फ़ाइल के अंदर जो है मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह एक कर देता हूँ अंडरस्कोर पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो एंड पंच, टेंसरफ्लो एंड मैथ्स। ठीक है, तो मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं जो पावर टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि तो जो भी चेंजिंग हुई है उसने डिटेक्ट कर ली है। तो तुमने अगर देखना हो कि यार कितनी चेंजेस मतलब कि चीज़ें चेंज हुई हैं, तो उसकी कमांड है गेट स्टेटस। ठीक है, तो ये तो मैं बता देगा यार एक फ़ाइल मॉडिफाइड हुई है और एक उसकी। ठीक है, अब मैंने उसको ऐड करना है, तो गेट ऐड, और अगर मैं स्टार डाल दूँ तो वो जितनी भी सारी चीज़ें उन सबको ऐड कर लेगा। एक बार ऐड हो गई तो मैंने क्योंकि कस्टम यूज़ की हुई है ये स्टारशिप की प्रॉम्प्ट, तो उसने देखो सेव का आइकन दे दिया और एक फ़ाइल हुई है। अब गेट, अब मैंने कमिट करना है, CMMIT कमिट -M मैसेज,
MISM का मतलब मैसेज होता है। आगे डबल कोट्स में मैसेज डालूंगा, चेंजिंग फाइल्स एग्जाम्पल, ठीक है। और उसे देखो कह दिया है कि 2 लाइन इंस्ट्रक्शन हुई है, 1 लाइन डिटेक्शन हुई है और 1 फाइल चेंज हो गई है। उसके बाद मैं दोबारा देखना चाहूँगा कि यार वाकई में हो गया है, तो स्टेटस की कमांड, और देखो उसे कहे कि अब आपकी ट्री अपलोड, अब मैंने इसको पुल करना है, तो गेट पुल, अब वो पुल करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही वो पुल करेगा, क्योंकि मैंने SSH यूज़ किया हुआ था, उससे मुझे कह दिया कि यार पुल तो हो गया है, लेकिन मच बेटर है कि इसको ब्रांच को डिप्लॉय भी कर दो। तो इसको मैं यहाँ से डिप्लॉय भी कर देता हूँ, पर जो कि नहीं चल रही कमांड। तो इसका मतलब है गेट पुल किया गया। आगे तुमने रिमोट और फिर ब्रांच का नाम, तो रिमोट का हम उसका URL पेस्ट कर देते हैं, और ब्रांच का नाम है राफे VELOP। और अब वो इस ब्रांच को डिप्लॉय भी कर देगा। और फैच के नॉट फैच बिकॉज ऑफ द फाइन। चलो अब हमें ये से नहीं मिल रहा, तो हम गिटहब स्टूडियो गिटहब डेस्कटॉप पे देखते हैं क्या वो कह रहा है, क्या मसला आ रहा है। क्योंकि हमें कमांड लाइन से इतना नहीं पता चल सकता, तो एटलीस्ट ये है कि हम लोग इस ऐप के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि यार क्या क्या चेंजेस हो रही हैं या क्या इशू कर रही हैं, इसलिए मुझे ये पसंद भी है। और वही था। तो अब मैं यहाँ से एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ कि यार हम ब्रांच किस तरह अपलोड करेंगे, ठीक है। तो गेट लॉग चेक करने के लिए डिफ्रेंशिएट, मैं इसलिए मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा ताकि तुझे भी पता चले कि यार गलती किस तरह हो, मैंने किस क्या क्या गलतियाँ की हैं, ताकि तू ये ना गलतियाँ ना करे, ठीक है। तो गूगल पे हम सर्च कर लेते हैं डिप्लॉय गिट ब्रांच यूजिंग टर्मिनल। ओके लेट्स सी SSH की कमांड किधर है। चलो अगर मैं यहाँ से पब्लिश करूँ ब्रांच, तो वो पब्लिश कर देता है, और यहीं से मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट भी सेंड करता हूँ, ठीक है। तो क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट किया, अब उसने यहाँ से डिटेक्ट कर लिया और मुझे इस पेज पे ले आया, ठीक है। यहाँ से अब वो देखो राफे को मेन के अंदर मर्ज करेगा, बट मैं राफे को मेन के अंदर नहीं करना चाहता, तो तू मुझे तुझे बताया था कि यार तू पुल रिक्वेस्ट न करी, सो तू राफे पे डिप्लॉय कर दी। जब मैंने क्रिएट डिप्लॉय का किया, तो उसने क्रिएट डिप्लॉय भी कर दिया। तो तू यहाँ से ना ड्राफ्ट भी कर सके, ड्राफ्ट का मतलब है कि ये पॉज कर दे क्वेश्चन, और तू इधर मैसेज छोड़ सकता है अपने लास्ट मैसेज, चेंजेस हेलो आई हैव एडेड सम ऑफ न्यू इंस्टॉलेशन प्रोग्राम। तू कुछ भी अपनी कर ले और तू ड्राफ्ट कर देगा, बिल फर्स्ट तो ये ड्राफ्ट हो जाएगी, मतलब पॉज हो जाएगी, इसको मेन में जाके मर्ज नहीं करेगा। और ये कह रहा है कि यार ये रिक्वेस्ट अभी भी पोल करने के लिए है। बट अगर तू चाह रहा है कि यार तू गेटअप डेस्कटॉप से ना करे, तू कमांड लाइन से करे, तो ये नीचे इंस्ट्रक्शन उन लोगों ने दी हुई है कि तुमने गेट पुल मेन ओरिजिन करेगा, फिर तू मेन से करेगा और गेट को मर्ज कर देगा राफे डेवलपमेंट में, या तेरे केस में कुछ भी हो जाएगा, और फिर गेट पुश -u टू ओरिजिन मेन कर देगा। तो ये सारी की सारी कमांड्स तेरे सामने आ जाएंगी। तो ये जो काम मैंने अभी GUI से किया, मैं प्रेफर करता हूँ GUI से, क्योंकि मुझे विजुअली तौर पे दिखता है और मैं डॉक्यूमेंटेशन कर सकता हूँ। तो ये तू सारी ये चीज़ें कमांड से कर सकता है। तो अगर मैं जाके बग डिटेक्शन में जाऊँ और मैं यहाँ पे, ये तुझे मैसेज आएगा, यहाँ पे देख ले राफे ब्रांच डिप्लॉय हो गई है। और यहाँ पे जो चेंजिंग मैंने की थी, वो ये इस फाइल में की थी 4 मिनट पहले, ठीक है। तो एक बार लोड हो जाए, ये देख लें, पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो मैथ्स, ये चेंज हो गई है फाइल्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो तू इस तरीके से कर सकता है। अगर अब तू मेरे से पूछा था यार वर्जन रिलीज़ का किस तरह करूँ,
सो उसका एक खाता होता है, ये रिलीज़ का बटन होता है कि यहाँ पे तुम क्रिएट ए न्यू रिलीज़ करते हो, यहाँ पे तुम वर्जन नंबर टैगिंग करते हो। फॉर एग्जांपल इस केस में वर्जन 1.0 है ये वाला, ठीक है। इसकी टारगेट मतलब कि तुम हर वर्जन के लिए अलग ब्रांच बनना चाहते हो, तो तुम मेन से जो हो उसको सेपरेट करते हो एक ब्रांच, और तुम उस पर डेवलप करते हो और उसको एक वर्जन का नाम दे देते हो, ठीक है। और तुम उसको मेन के अंदर मर्ज कर देते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि यार वो वर्जन वहीं का वही रहे ताकि कोई चेंजिंग ना आए, ठीक है। तो फिर तुम उस ब्रांच को, इस केस में राफेल डेवलपमेंट में चेंजेस, में राफेल डेवलपमेंट की टारगेट कह देता हूँ, और मैं इसको कह देता हूँ एडिंग न्यू इंस्टॉल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अपनी सारी की सारी चेंजेस लिखते हो, सारी मार्कडाउन लैंग्वेज में होती हैं, तो तुम यहाँ पे मार्कडाउन से सारी चेंजेस कर सकते हो। इंस्टॉल मोर एप्लीकेशंस, ठीक है। और तुम इस तरह आगे कर सकते हो, और तुम इनको प्रीव्यू इस तरह देख सकते हो। तो यहाँ से तुम ये भी कर सकते हो, सेट एज प्री रिलीज है, या तुम कोई बाइंड्रीज अटैच करना चाहते हो, या तुम और फाइल्स ऐड करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि यार ऑटो जनरेट हो नोट, तो ये ऑटो जनरेट का बटन है, लेकिन क्योंकि ये फ्रेश रिपो है तो इसलिए ऑटो जनरेट नहीं आया हो, तो तुम पब्लिश कर दो इसको, तो ये पब्लिश कर देगा। और ये मैं क्योंकि प्री रिलीज को टिक किया तो इसलिए इसने प्री रिलीज दे दिया। तो तुम इस तरह डॉक्यूमेंटेशन पूरी पूरी बना सकते हो। तो एक लाइव एग्जांपल तुम्हें मैं दिखा देता हूँ अपनी रिपॉजिटरी की। पहले बहुत एक्टिव थी, अब आजकल मैं थोड़ा लिनक्स में नहीं हूँ तो इसलिए इनएक्टिव है आजकल। ये ग्नोम डेस्कटॉप की मतलब ग्नोम सेटअप की एप्लीकेशन है। ये वो सारी एप्लीकेशन सारे सेटअप करते हैं जो कि मुझे चाहिए हुई होती हैं। सो ये इसकी 7 वर्जन मैं तकरीबन निकाल चुका हूँ, कुछ पुराने वर्जन थे कुछ नए वर्जन थे। तो ये मैं तुम्हें सारे के सारे दिखाता हूँ। ये रहे, हाँ, ये सेक्शन 5.1 अभी प्री रिलीज में ये थीमिंग करता है, लेकिन मैं श्योर नहीं था तो इसमें मैंने वर्जन 5.1 दिया। इंट्रोडक्शन लिखा कि यार ये क्या करता है, ये सारी चेंजेस मैंने की हैं, ये सारा टेस्टिंग फेज में है अभी, और ये उसका इसमें कुछ कुछ एसेट्स हैं। वर्जन 5 थी, फिर उसके बाद क्या इंट्रोडक्शन किया, चेंजेस क्या की। इसी तरह फिर ये मेरा पुराने वर्जन था, ठीक है। उस सब की चेंजेस है। ये वो ऑटो जनरेटेड नोट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, कि जब वो बटन दबाते हो तो वो अगर आपने बहुत सारे कमेंट किए होते तो उसकी ऑटो जनरेटेड नोट्स खुद ही गिटअप बना देता है। तो लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि यार मैं ये चीज़ें खुद लिखूँ, और ये वो चेंजेस है कि हर वर्जन में क्या करता था। वर्जन 3 के अंदर मैंने चॉइसेस दी, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट डाले डिफरेंट, लेकिन वो सब मैंने रिमूव कर दिया कि यार उसकी ज़रूरत नहीं है। बीच में मैंने दूसरे दूसरे यूट्यूबर्स की भी अपलोड के भी कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं किया, तो इसलिए मैंने ऐड किया लेकिन रिमूव कर दिया बाद में। तो वो चीज़ें सारी नोट हुई हुई हैं, ठीक है। अब तुम स्पेसिफिक वर्जन चाहते हो, जैसे कि एक इसका ये वर्जन 5 है मेनली तौर पे, तो इसका एक प्रीवियस वर्जन भी था जो कि वर्जन 4 था, तो मैंने एक वर्जन 4 की स्पेशल ब्रांच बना ली है। अब वर्जन 4 की ब्रांच निकाली है तो ये वर्जन 4 है, ठीक है। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसकी चीज़ें टोटली डिफरेंट है। तू देख रहा होगा बंच ऑफ फाइल्स यहाँ पे टोटल ओपन है, और तू अगर वर्जन मेन में जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटली डिफरेंट है क्योंकि मैंने हूबहू चेंज कर दिया। तो ये इस तरह चलता है। और फिर अगर मैं टेस्टिंग ब्रांच पे जाऊँ, तो ये उसी मेन का ही अगला वर्जन, मेन से अगला ही पार्ट है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा कोड है जो कि मैंने अभी टेस्ट नहीं किया हुआ, या मैंने श्योर नहीं किया वो चलेगा भी नहीं चलेगा। जैसे ये देखिए इसमें थीम का फोल्डर है, और थीम को तू खोल के देखो तो थीम के अंदर अपनी थीम्स की स्क्रिप्ट बनी हुई है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो रन होगी भी या नहीं, ठीक है। तो इसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, तू हर ब्रांच हर वर्जन को तू बना अलग अलग कर सकता है। अगर मैं तुझे एक लाइव और एग्जांपल दिखा दूँ तो मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है, ये वाला मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट का। इसमें देख ले डेवलपमेंट ब्रांच, टेस्टिंग ब्रांच और अपडेट ब्रांच। मेन को मैं नहीं छेड़ता, मेन के ऊपर मैंने लॉक लगाया हुआ है, कोई भी कंट्रीब्यूशन मेन पे नहीं होती है, ठीक है। डेवलपमेंट ब्रांच पे सारी डेवलपमेंट होती है। इसमें मैं ब्लॉग वेबसाइट इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा कि होगी या नहीं होगी। देख रहे हो तो पुल रिक्वेस्ट एक आई हुई है क्योंकि मैंने ड्राफ्ट की हुई है। टेस्टिंग ब्रांच इसी डेवलपमेंट ब्रांच की ही आगे एक्सटेंशन है। तो जो कोड डेवलपमेंट ब्रांच में वो सारा टेस्ट होगा फिर ही मेन में जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं जाएगा। और अपडेट ब्रांच जो है वो मेन का ही है। फॉर एग्जांपल मैं जॉब चेंज करता हूँ, या मैं जस्ट कोई नई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, तो वो पोर्टफोलियो इंक्रीज कर जाएगा, और जो मेन में होगा वो डेवलपमेंट ब्रांच में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो ये एक ये इस तरह भी तू काम कर सकता है। और फिर उसके लिहाज से मैंने आगे वेबसाइट पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन भी है। इसके मैंने वर्जन नहीं निकाले, इसके मैंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, तो इसलिए तू देख रहे कि एम्प्टी है।
ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगी, ये सारा सिस्टम इस तरह चल रहा है। हाँ, एक चीज़ और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि गिटहब एक्शंस, ये कमाल की चीज़ है। गिटहब एक्शन जो होते हैं आपके वर्क फ्लोज होते हैं जो आप डिफाइन करते हो। आप अपना कोड स्कैन कर सकते हो, आप अपना पैकेजेस बिल्ड कर सकते हो। स्पेशली जब तू रिएक्ट ऐप में काम कर रहा होता है या तो नोड जेएस की एप्लीकेशन में काम कर रहा होता है तो श्योर नहीं होता कि हर सिस्टम पे किस तरह चलेगा। तो आप गिटहब एक्शन परफॉर्म करते हो। ये कुछ एक्शन है जो कि मैंने कुछ ऑनलाइन उठाए हैं और कुछ जो है मैंने कोड खुद किए हैं। ज़्यादातर .yaml की फ़ाइल में होते हैं और ये आपकी गिटहब की रिपो के अंदर होते हैं। तो ये कोड SQL.analyze क्या करता है, ये एक गिटहब एक्शन मैंने रखा हुआ है कि यार आपने क्या करना है कि आपने मेन ब्रांच से कोड उठाना है जो लेटेस्ट कमिट होगी, ठीक है, उसको उबुंटू पे रन करना है। उबुंटू का जो भी लेटेस्ट वर्जन है आपने रीड और राइट करना है, आपने रिपोजिटरीज को चेक करना है और आपने उनको स्कैन करना है, ठीक है, और उनको बिल्ड करके उनको उनको देखना है कि यार वो सही चलेंगी या नहीं चलेंगी, वो डिप्लॉय होंगी या नहीं होंगी। ये इस एक गिटहब का एक्शन है। इसके अलावा और भी हैं जो कि हो सकते हैं, जैसे कि ये वर्कफ्लोज के फोल्डर में आ जाओ। जैसे कि ये npm पैकेजेस पब्लिश, ये क्या करता है, नोड जेएस के पैकेजेस इंस्टॉल करता है क्योंकि मेरे नोड जेएस की एप्लीकेशन है। तो ये नोड जेएस के एप्लीकेशन के पैकेजेस इंस्टॉल करके उनको रन करेगा और उनको टेस्ट करेगा कि यार ये चलेंगे या नहीं चलेंगे। और इसमें मैंने बंच ऑफ कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। ये मुफ्ते में आपको यहाँ से एक्शन में मिल जाते हैं। एक चीज़ जो और है वो इशू टेम्पलेट्स है, ठीक है, कि आपने किसी को, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है या आपको कोई फीचर रिक्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, या इशू के फोल्डर में जब वो क्रिएट अ न्यू इशू करता है, मैं यहाँ पे एक इशू भी क्रिएट करता हूँ, तो देख ले यहाँ पे बग रिपोर्ट होती है, फीचर्स होते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज होती है, आप सब कुछ रिपोर्ट कर सकते हो। सो बग रिपोर्ट से आप बग रिपोर्ट करते हो तो मैंने टेम्पलेट पहले से डिफाइन किया हुआ है कि यार टाइटल दो, बग को डिस्क्राइब करो, मुझे रेप्लिकेट करके दिखाओ कि यार वो किस तरह आया था, ठीक है, आपका कौन सा ओएस कौन सा वर्जन है, आपने किस चीज़ पर रन किए, स्मार्टफोन पे क्या था, डेस्कटॉप पे क्या है, सब चीज़ें मुझे बताओ ताकि मैं उसको हल कर सकूँ। और अगर कोई एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट है तो वो भी मुझे बताओ। ये सब प्री डिफाइंड पहले से अवेलेबल होते हैं, सिर्फ आपने इंक्लूड करने होते हैं। मैं कोई नया इशू नहीं खोलूँगा क्योंकि मुझे पता है इसमें कोई फ़िलहाल नहीं इशू, क्योंकि एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई हुई है। तो अगर तू राफ़े ये देखा, अगर तो अब्दुल राफ़े डॉट इन्फो पर जाए तो एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई भी है। सो ये सारा, बल्कि इसे कह भी दिए कि यार ये करंट डिप्लॉय हुआ हुआ है ये, ठीक है, ये बल्कि एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई है, यही सारा कोड है, ये सारा बंच ऑफ कोड है। इसको ये जो एक्शंस है वो क्रैक डाउन करते हैं, रन करते हैं और फिर उसके बाद ये डिप्लॉय होके इधर रेंडर हो रहे हैं। तो ये छोटा सा गिटहब का सारा चक्कर था। तो मैंने तुझे कुछ बेसिक कमांड्स भी बता दी, उम्मीद है तुझे समझ में आ गई होंगी। मैं तुझे ये कहूँगा कि यार लिनक्स में विंडो पे गिटहब डेस्कटॉप बहुत ईजी है, आपको शो बाय शो कंपैरिजन हो जाता है। बट अगर तू ये यूज़ नहीं करना चाहता तो गिटहब डेस्कटॉप पे पर भी अवेलेबल होता है, यहाँ से अपना गिटहब साइन कर, यहाँ से तू सारे वो कमेंट्स कर सकता है जो तू ओरिजिनल तौर पर तू चाहता है, ठीक है। तो इधर से यूज़ कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर से नई ब्रांच बना, ठीक है, कहाँ से अब बनानी है, मेन से बनाएगा या राफे डेवलपमेंट से बनाएगा, तेरी चॉइस है। तो तू राफे डेवलपमेंट मेन से बनानी है तो यहाँ पे टेस्टिंग कर ले, ठीक है, उससे क्रिएट ब्रांच कर दी, तू VS कोड में ओपन कर, चेंजिंग कर, और फिर यहाँ से सब क्रिएट पब्लिश दिस ब्रांच कर और क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट कर। तो यहाँ पे 2 क्लिक्स होते हैं और सिंपल हो जाता है। मैं तुझे कहूँगा कि अगर तू फास्ट एंड क्विक चाहता है तो गिटहब डेस्कटॉप यूज़ कर ले, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल तेरा पर्पस ही होता है, और इसमें तू यहाँ पे मेन समरी भी लिख सकता है, कमिट डाल, अपनी फुल डिस्क्राइब नोट्स यहीं पे टाइप कर दे, तुझे वो कमिट करने के लिए डबल कोट्स और वो छोटा सा मैसेज नहीं करना पड़ेगा, तू डिटेल नोट्स भी कर सकता है। और उसके बाद तू यहाँ से पुल रिक्वेस्ट भी कर ले, कोई मसला नहीं है। मैं ये दोनों चीज़ें साथ ना एक तेरी URL में सेंड कर देता हूँ कि यार ईजी हो जाएगा तेरे लिए करना, ठीक है। अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे बता दी यार।